स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है नोट्स के साथ, जो कि आपके एग्जाम में बेनिफिशियल साबित हो सकता है और आप इस नोट्स को लिख करके, इसको समझ करके, कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे आप मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के जो क्लास में हम सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स यूनिट का स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का। और इस टॉपिक में हम सेमीकंडक्टर की शुरुआत करेंगे और देखेंगे अगर सेमीकंडक्टर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेमीकंडक्टर, what do you mean by extrinsic and intrinsic semiconductor, how many types of semiconductors are there। अगर ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में अगर आते हैं तो आप एग्जाम में क्या लिख करके आएंगे, ये चीज हम यहाँ पे सीखेंगे। और ये भी क्वेश्चन पूछ देता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके आज के क्लास में क्लियर होने वाले हैं। आज के क्लास में हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सीखेंगे और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम सीखेंगे और दोनों ही कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे और एग्जाम में क्या लिख करके आएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले ऐसे मैं आपको बता देता हूं कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि जिनकी कंडक्टिविटी लाई करती है बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। मींस सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो जनरली मेटल्स एंड इंसुलेटर मींस चालक और कुचालक के बीच में जो है लाई करती है। ये लगभग दो तरीके के होते हैं, एक को कहा जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक को कहा जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो देखिए एग्जाम में क्या लिख करके आएंगे हम। देखिए सेमीकंडक्टर आर द मटेरियल्स विच आर कंडक्टिविटी which have conductivity between conductors, generally metals, and non-conductors or insulators। मीन्स सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी लाई करती है कहाँ कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स मींस इंसुलेटर के बीच में। जैसा कि मैं आपको बताया, सेमीकंडक्टर कैन बी प्योर एलिमेंट सच एज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और मैक्सिमली हम लोग क्या करते हैं, जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो प्योर मटेरियल होते हैं जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर अगला हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, पहला और दूसरा पॉइंट बना करके इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहाँ पे फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिखेंगे। आज की क्लास में हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसका रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ब्लॉक डायग्राम और एनर्जी लेवल डायग्राम। मींस आज की क्लास में पूरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही हम लोग स्टडी करेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कवर अप करेंगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये एक हाईली प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है। देखिए क्या लिख करके आएंगे इसमें, if a semiconductor crystal contains no impurities, that is crystal has highest purity level। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि सेमीकंडक्टर क्रिस्टल ऐसे क्रिस्टल सेमीकंडक्टर क्रिस्टल जिसमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं होती है, यानी दैट इज क्रिस्टल हैज हाईएस्ट प्योरिटी लेवल, उसकी प्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा होती है। बाय केयरफुली रिफाइनिंग यूजिंग मॉडर्न टेक्निक्स एंड ओनली चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट आर दोज प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल ब्रेकडाउन्स बाय कोवलेंट बॉन्ड्स। अब यहाँ पे क्या इसका मतलब हुआ, यहाँ पे मतलब हुआ ये कि यूजिंग मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, उसके चार्ज कैरियर्स जो कोवलेंट बॉन्ड पे बंधे होते हैं थर्मल ब्रेकडाउन कराते हैं और उसमें थर्मल ब्रेकडाउन कराने के साथ उसमें जो कंडक्टिविटी हमें मिलती है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक और नाम से जाना जाता है पुअर कंडक्टिविटी इसमें मिलती है। मींस ये पुअर कंडक्टिविटी ये प्रदान करता है हमको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसको पुअर कंडक्टिविटी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इट प्रोवाइड्स पुअर कंडक्टिविटी। ठीक है। इसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बाद में डोपिंग की गई और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया गया अपनी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। तो देखिए आगे क्या लिख करके आएंगे, प्रोड्यूस थर्मल ब्रेकडाउन बाय कोवलेंट बॉन्ड्स। थर्मल ब्रेकडाउन का मतलब क्या हुआ, आप कोई ना कोई टेम्परेचर देते हैं। देखिए क्या होता है, सेमीकंडक्टर 0 केल्विन टेम्परेचर पे एज ए इंसुलेटर काम करता है और उसमें जब ग्रेटर देन 0 केल्विन टेम्परेचर देते हैं तो वो एज ए कंडक्टर काम करने लगता है। तो थर्मल ब्रेकडाउन कब होता है, जब हम उसमें कुछ थर्मल एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वो कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देता है, जो कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव हो सकते हैं और एनर्जी गैप को पार कर सकते हैं, यानी कंडक्शन कर सकते हैं और तभी हमको कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। तो ये आप लिख कर देंगे। आगे देखिए द कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज आर देयर, जैसा कि वहां पर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज मिलेगी, जैसे कि मैं बताया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर सच एज क्रिस्टल आर टर्म्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को परफॉर्म करने वाले जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को परफॉर्म करने वाले जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं, उसको प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर कहा जाता है। और ऐसे क्रिस्टल को हम नाम देते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसके बाद हम क्या हेडिंग बनाएंगे, इंट्रिंसिक कैरियर्स इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स। देखिए ये जो ये हेडिंग है, इस हेडिंग में आप डिफाइन करेंगे कि जो भी आप इसमें सेमीकंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें क्वांटम वैकेंसी क्रिएट कैसे होगी, कब वो एज अ इंसुलेटर काम करेगा, कब एज अ कंडक्टर वो काम करेगा, ये सारी चीजें डिफाइन करेंगे। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके भी हम उस मटेरियल का दिखाएंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, Ge32 जो इसका एटॉमिक नंबर है, एंड सिलिकॉन 14 जो इसका एटॉमिक नंबर है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 एंड जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32। तो इसमें से किसी एक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज को समझने के लिए। क्रिस्टल बिलोंग्स टू ग्रुप 4 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जैसा कि हम जानते हैं कि ये ग्रुप 4 का है, पीरियोडिक टेबल ग्रुप 4 का ये है। एंड हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जो कि टेट्राहेड्रल प्रॉपर्टीज, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखता है। ईच हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि हम जानते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम करें सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन 14 अगर हम देखें तो 2 8 4 मीन्स क्या है, हमारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वहां पे 4 हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इसी प्रकार से जर्मेनियम में भी आपको मिलेंगे, जर्मेनियम 32 में भी अगर आप करते हैं तो 2 8 18 एंड 4 आपको देखने को मिलेगा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा गया है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कंसीडर द केस ऑफ सिलिकॉन, तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं सिलिकॉन का केस लेते हैं, whose इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 एंड 4, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 और 4 होता है। एट 0 केल्विन और एब्सोल्यूट 0 नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन द सॉलिड। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे या एब्सोल्यूट 0, मतलब वहां पे कोई टेम्परेचर जब प्रदान नहीं करेंगे तो वहां पे क्या होगा, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन वहां एग्जिस्ट नहीं करेगा। कॉन्सिक्वेंटली द सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन कैन नॉट कंडक्ट, और हम जानते हैं कि क्या होगा इसमें कि सेमीकंडक्टर वहां पे कंडक्ट करेगा ही नहीं। एंड एक्ट एज अ प्योर इंसुलेटर, और वहां पे एक कुचालक यानी इंसुलेटर की तरह वो बिहेव करेगा। आगे देखिए, इन एसआई क्रिस्टल when a covalent bond is broken and an electron is set free T greater than 0 Kelvin, there arises a quantum vacancy at the site of broken bond। अब ये क्या कर रहा है कि जब सिलिकॉन क्रिस्टल का ही एग्जांपल हम लेते हैं और जैसे ही हम टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन देंगे तो होगा क्या, वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर आएंगे, इलेक्ट्रॉन जिस जगह से बाहर आते हैं वहां पे क्वांटम वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं होल, जो कि हम आगे आने वाले सेक्शन में हम लिख करके और डायग्राम बना करके हम दिखाएंगे। तो देखिए आगे क्या लिख करके आएंगे, हम नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। तो देखिए इस सेक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, द रिमूवल ऑफ नेगेटिव चार्ज लीव्स एन इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज ब्रैकेट में प्लस ई, दिस इज क्वांटम वैकेंसी क्रिएटेड नोन एज होल। जैसा कि मैं बताया आपको कि जैसे थर्मल एनर्जी देंगे और वहां से इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री हो जाएगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर आ जाएगा और जो वैकेंसी क्रिएट होगी उसको हम क्वांटम वैकेंसी कहेंगे, और वो क्वांटम वैकेंसी होल होती है, उसको हम होल कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सिलिकॉन हमने सिलिकॉन का एग्जांपल लिया है, और उसमें जैसा कि हम जानते हैं कि उसके लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, वो होते हैं 4 होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने कोवलेंट बॉन्ड को जो यहाँ पे बनाया है। जैसे आप उसमें थर्मल ब्रेकडाउन करेंगे, जैसे थर्मल एनर्जी सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री हो जाएगा कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा वहां पे क्वांटम वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे होल। Thus breaking of one covalent bond and electron hole pair is generated। जैसे एक ब्रेकिंग का मींस जैसे टूटती है, स्प्लिट करती है हमारी कोवलेंट बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज जनरेटेड। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन और होल पेयर ये दोनों साथ में मिल जाते हैं तो एक पेयर बनाते हैं, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन होल पेयर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है जनरेट हो जाता है। इट मींस कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस बैंड होल आर क्रिएटेड साइमल्टेनियसली। जैसा कि हम देख रहे हैं कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन और वैलेंस बैंड होल जो आपका क्रिएट हो जाता है, कैसे वैलेंस बैंड होल आपका क्रिएट होगा, कैसे कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा, वो हम देखेंगे रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग डालेंगे रिकॉम्बिनेशन एट T greater than 0 Kelvin in an intrinsic semiconductor along with the generation of free electron hole pairs another process called recombination also takes place। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे ही हम टेम्परेचर 0 केल्विन के ऊपर देते हैं, हमारा क्वांटम वैकेंसी क्रिएट हो जाता है, होल पैदा हो जाता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा हो जाता है। तो मींस क्या होता है वहां पे कि वैलेंस बैंड से एक्साइटेड होकर के जैसे थर्मल एनर्जी हम देते हैं, इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जाता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होकर कंडक्शन बैंड में जाता है, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है वैलेंस बैंड में, इसीलिए हम कहते हैं क्या कहते हैं
वैलेंस बैंड होल एंड कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस बैंड होल, जो कि क्रिएट हो जाती है साइमल्टेनियसली, एक साथ ही क्रिएट होती है। और कुछ देर के बाद क्या होता है कि वैलेंस बैंड से कुछ देर के बाद इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है, होल में आकर के स्थापित हो जाता है। इसको कहते हैं रिकम्बिनेशन प्रोसेस, मतलब इलेक्ट्रॉन होल के पास आ जाता है, रिकम्बाइन कर जाता है। तो यहाँ पे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन छूट करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ से उतर करके होल में आ रहा है, यहाँ से रिकम्बिनेशन प्रोसेस हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन दोबारा होल से मिलता है तो उसको हम रिकम्बिनेशन कहते हैं। तो रिकम्बिनेशन ऑफ होल इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स यहाँ पे हम लिखेंगे, और ये डायग्राम हम जरूर बना करके एग्जाम में आएंगे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिकम्बिनेशन। आगे देखिए, द मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन में कंबाइंड विद अ होल एंड कंस्ट्रक्ट अ ब्रोकन बॉन्ड। अब जैसे ही दोबारा हमारा इलेक्ट्रॉन होल से आकर के जो है मिल जाता है, होल से आकर के रिकम्बाइन हो जाता है, तो वहां पे कंस्ट्रक्ट होता है ब्रोकन, मींस कंस्ट्रक्ट होता है, जो ब्रोकन बॉन्ड होता है वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है, बन जाता है। when an equilibrium state is reached, जैसे ही ये वापस आएगा, हम जानते हैं कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाएगा, जैसे रीच हो जाता है। द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज इक्वल टू दियर रिकम्बिनेशन रेट। तो जो रेट, जो दर आपकी निकलने की थी वही दर आपके मिलने की होनी चाहिए, तभी निकलने और मिलने की दर जो है बराबर होगी, समान होगी, और वो दोनों रेट्स आपके बराबर होंगे तो वहां पे इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाएगा। इसलिए फिर ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा कि यहां से निकला, फिर जाकर रिकम्बाइन हुआ, फिर निकला, फिर जाकर रिकम्बाइन हुआ। इस तरीके से कंडक्टिविटी हमारी आगे बढ़ती चली जाती है, और इसको हम फर्दर समझेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम में, जो कि इस आज के क्लास का लास्ट सेक्शन होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में आप क्या करके आएंगे, आप हेडिंग बनाएंगे एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए मैं आपसे बताऊं, एग्जामिनर इस डायग्राम को देखते ही आपको फौरन मार्क्स दे देगा अगर आप सही से डायग्राम बनाएंगे। एग्जामिनर जो देखेंगे इसको तुरंत समझ जाएंगे कि वो स्टूडेंट जो है, जो इतनी सारी चीजों को बनाया है, वो वाकई में नॉलेज रखता होगा, और तुरंत इस चीज को देखते ही वो मार्क्स दे देंगे। तो आप देखिए क्या, आप इसको बनाना बहुत जरूरी है एग्जाम में। आप देखिए क्या लिखेंगे, The main feature of semiconductor is that is characterized by conduction band and valence band separated by a smaller energy gap Eg। अब देखिए जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर के माध्यम से ही हम इस चीज को देख सकते हैं। तो दोनों के बीच में एनर्जी गैप होती है, सिलिकॉन का अलग गैप होता है, जर्मेनियम का अलग बैंड गैप होता है। तो जर्मेनियम का जो होगा वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैंड गैप होता है, और जो सिलिकॉन होता है उसका बैंड गैप जो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ पे आप किसी का भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमको डिफाइन ये करना है कि अगर हमारा एनर्जी लेवल है, यहाँ पे वैलेंस बैंड ये हम बनाया है, ये कंडक्शन बैंड बनाया है, और ये जो आपकी लेवल होती है वो फर्मी लेवल होती है। यहाँ से फर्मी एनर्जी हम डिफाइन करते हैं। अब ये मैं अगले लेक्चर में किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा कि फर्मी लेवल और फर्मी एनर्जी से आप क्या समझते हैं। ये भी 2 मार्क्स में जरूर पूछ देता है। फर्मी लेवल और फर्मी एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको मैं किसी और वीडियो में देखूंगा। ऑलरेडी ये बहुत बड़ा लेक्चर है। तो ये जो हमारा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आप देख रहे हैं, ये एट एब्सोल्यूट 0 T इक्वल टू 0 केल्विन है। मींस यहाँ पे किसी प्रकार की टेम्परेचर हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे फुलफिल्ड है, किसमें मतलब फिलअप है, किसमें फिलअप है, वो वैलेंस बैंड में ही वो स्थित है, वो कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ वो किसी प्रकार का कंडक्शन नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स वो इंसुलेटर की भांति बिहेव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे T ग्रेटर देन 0 केल्विन देंगे, यानी हम टेम्परेचर 0 केल्विन से अधिक प्रोवाइड करेंगे, तो होगा क्या, ये बैंड गैप को ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन से पार करने में सक्षम रहेंगे। मींस जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनके वो उस एनर्जी गैप को, वो उस एनर्जी बैंड गैप को पार करेंगे, और पार करके वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे, और वो कंडक्टिविटी का फिनोमिना हमको दिखाएंगे। तो उम्मीद करेंगे आज की क्लास स्टूडेंट्स आप लोगों को सबको समझ में आई होगी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो जरूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर ऐसे ही वीडियोस को प्राप्त करने के लिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।